बोलेगा नहीं, बोल रहे हैं। आराम से मोबाइल ले बनाते रहा। एक नंबर। अरे माँ के साथ मार खा कर रहा अरे ये झूठ बोल रही है और हम इसका प्रूफ देंगे सर। देखिए सर, देखिए। बोकारो में जमीन विवाद कोई नया मामला नहीं है और बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में लगातार यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। चास अंचल के हैसाबातू मौजा में अवस्थित खाता संख्या 10 प्लॉट संख्या 602 से जुड़े 7 डिसमिल जमीन में 2 पक्षों का दावा किए जाने के बाद स्थानीय सांसद पीएन सिंह द्वारा एक आवेदक के गुहार पर मामले की जांच कर चास अंचल कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भेजा जाता है। पत्र के आलोक में चास अंचल के अंचल अधिकारी अंचल अमीन राजस्व उप निरीक्षक के साथ विवादित जमीन का निरीक्षण करते हैं। धनबाद सांसद 22 नवंबर 2022 को यह पत्र भेजते हैं, जिस आवेदन पर 30 दिसंबर 2022 को विवादित भूमि का निरीक्षण होता है। विवादित भूमि का निरीक्षण करने के बाद मामले को लेकर 30 जनवरी 2023 को दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने की तारीख मुकर्रर होती है। 30 जनवरी और 10 फरवरी को हाजिर होकर दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रखने का काम इस विवाद में करते हैं। मामले के पहले पक्षकार अफसर इमाम अर्थात मामले के आवेदक मोहम्मद अकबर मलिक के रिश्तेदार का जवाब दाखिल होता है कि उसने वर्ष 2021 में 7 डिसमिल जमीन रबिया खातून से खरीदी है, जिसका अंचल अधिकारी चास कार्यालय में पंजी 2 में जमाबंदी संख्या 98/27 में दर्ज है। वहीं दूसरे पक्षकार मोहम्मद खुर्शीद का दावा होता है कि इस खाता और प्लॉट में 33 डिसमिल खतियानी जमीन उनके परदादा के नाम पर है और वंशावली के अनुसार मोहम्मद खुर्शीद को व्यक्तिगत हिस्सा के तौर पर 4 डिसमिल जमीन इस खाते में है। मामले की पूरी पड़ताल के बाद अंचल अधिकारी का न्यायालय चास इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दूसरे पक्षकार मोहम्मद खुर्शीद पिता जमालुद्दीन के नाम से दर्ज जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है और पहले पक्षकार यानी आवेदक मोहम्मद अकबर मलिक के रिश्तेदार अफसर इमाम का जमीन पर दावा संपुष्ट होता है। यह निर्णय 23 फरवरी 2023 का होता है। अंचल अधिकारी का न्यायालय चास का निर्णय मिलने के बाद प्रथम पक्ष को लगता है कि मामले का पटाक्षेप हो गया और 7 डिसमिल जमीन उसमें बना मकान और 4 दीवारी अब उनका है। लेकिन ठहरिए जनाब, कुछ 5 महीने बाद इसी विवाद पर 28 जून 2023 को एक बार फिर आदेश आता है। हालांकि इस दौरान पहले पक्षकार के घर पर तालाबंदी कर दी जाती है, जैसा कि आवेदक मोहम्मद अकबर मलिक की ओर से कहना है और पिछले 14 महीने से आवेदक मोहम्मद अकबर मलिक अपने घर की चाबी के लिए कभी इस अधिकारी तो कभी उस अधिकारी का दरवाजे पर भटक रहे हैं, उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हाँ, तो 28 जून 2023 को उसी चास अंचल के अंचल अधिकारी एक संशोधित आदेश पारित करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि उपरोक्त मामला रैयती खाते से संबंधित है और दोनों पक्षों की जमाबंदी कायम है, इसलिए किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और इसका निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए इस बात में
23 फरवरी 2023 को पारित किए गए आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है। अब पहला पक्ष समझ नहीं पा रहा है कि अगर 5 महीने बाद यही आदेश देना था तो 5 महीने पहले जो आदेश दिया गया था वह क्या था। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरे पक्षकार की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, लेकिन जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पहले पक्षकार यानी आवेदक मोहम्मद अकबर मलिक। सर, हम मोहम्मद अकबर बोकारो हैदराबाद मखदूमपुर के रहने वाले हैं। मोहम्मद अकबर, पिता स्वर्गीय अशरफ मलिक। सर, मखदूमपुर में मेरे रिश्तेदार का 7 डिसमिल जमीन 89 से वो रह रही थी, राबिया खातून के जाने घर का प्रॉब्लम, माली हालत कमजोर के चलते राबिया खातून हमको 2021 में जमीन बेच के गए। घर मकान सहित पूरा हम उसमें रेंट रखे, अमानत मास्टर को एग्रीमेंट, भाड़ा भी मेरे पास है, सब कुछ है। मेरे घर के अंदर एक अलार्गो का मोहम्मद खुर्शीद जो अपराधी भी है, 302 का आरोपी भी है जगन्नाथ महतो मर्डर केस में, वो 4 डिसमिल मेरे घर का जाली कागजात बना करके हमको रंगदारी और ब्लैकमेल वसूल करने लगा। बार बार धमकी देने लगा कि हमको इतना पैसा चाहिए, नहीं तो घर खाली करो, इसमें मेरा हिस्सा है, तो मेरा ये है। नहीं देने के वजह से हमको धमकी देने लगा कि 10 लाख रुपया नहीं दोगे तो जान से मार देंगे, तो ये करेंगे। अनेक बार हम बालीडी थाना, एसपी, डीएसपी हर जगह अप्लीकेशन दिए, आवेदन, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और वो खुर्शीद बोलता है कि मेरे ऊपर कांग्रेस का एक से एक नेता, वहाँ का स्थानीय मुखिया, सबका ही है, कोई भी कुछ नहीं कर पाओगे, जहाँ जाना है जो भी है हम देख लेंगे जाकर के। इसके मामला कब का है, कब का मामला, किस वर्ष का है? सर, ये 2021 में हम जमीन लिए, उस टाइम से ये खुर्शीद बोलता है कि हम 2017 में लिखाए हुए थे। तो सर, वो जब 17 में जमीन लिया तो कब्जा क्यों नहीं किया? हम 2021 में लिए, घर मकान में सब आप अपने से रह रहे हैं। घर मकान आप बनाए? नहीं, बना हुआ था सर, बना हुआ जी। घर मकान का सब हम 32 लाख रुपया पे किए, 32 लाख का रजिस्ट्री है, घर का फोटो है, सब कुछ लगा के रजिस्ट्री किए। और खुर्शीद जमीन दिखाता है कि हम खाली जमीन लिए हैं, और सीओ साहब के कागज में झूठा बोलता है कि बाउंड्री किए, रूम बनाए। अगर जो उसका एक रूम भी निकलेगा तो जांच कर लिया जाए, हम घर छोड़ देंगे। नहीं, मामले में सीओ साहब के साथ जब सामने आप लोग गए, जी सर, तो उनका क्या निर्णय आया? सीओ साहब धनबाद पशुपतिनाथ एमपी साहब के आधार पर वो जांच किए। वहाँ सीओ साहब, आंचल कर्मचारी, सारा कोई जाके वहाँ सब निरीक्षण करके जांच करने के बाद में आए। यहाँ दोनों पार्टी को बुलाए, दोनों का लिखित कागज लिए, सारा कागज जमा किए। उसके बाद में हमको ऑर्डर पारित किए कि आपका सब कुछ सत्य है अकबर जी। उनका कागज संदेहशील है, 2 बार उसका सीओ रिजेक्ट कर चुका है, फिर भी कहाँ से ये रसीद और कहाँ से ये ऑनलाइन कराया, इस सब का हम जांच कराएंगे। इसके लिए आप अपर समाहर्ता DCLR के पास आप अपील फाइल करो। हम वहाँ अपील फाइल कर दिए। 5 महीना के बाद में फिर मेरा जो ऑर्डर था इसको सीओ साहब रद्द करते हैं। का तो पार्टी बोला का कि एक तरफा हम ऑर्डर कर दिए। सर, एक तरफा आपके पास सारा कागज लिखे हुए हैं कि दोनों पार्टी आया, दोनों लिखित में जवाब दिया, फिर एक पार्टी कैसे आया सर? नहीं तो क्या बोला गया उस समय रद्द करने के समय, क्या आप लोग को जवाब दिया गया? हमको बोले कि आपका सब कुछ सत्य है, आप जाइए, बाकी उसका हम जमाबंदी रद्द करने के लिए कागज हम LRDC में भेज देंगे खुर्शीद का। आपका सब कुछ सही है, आप अपना जाइए। तो सब कागज सही है। खुर्शीद का नाम फिर वापस कैसे जुड़ गया 5 महीना बाद? 5 महीना के बाद में सीओ साहब बोले कि जी अकबर जी, मेरे ऊपर में कांग्रेस का मंत्री का दबाव है, कांग्रेस का अध्यक्ष का दबाव है, वहाँ का मुखिया लोग का दबाव है सब, कि नहीं अकबर का रद्द किया जाए, ऐसे है वैसे है। तो सर, जब सब कुछ आप सीओ साहब जांच किए, सब सत्य पाए, फिर ये उसमें लिखते हैं कि अकबर का जाली कागज है। अगर जो मेरा जाली कागज है सर, तो हमको जेल 420 में जेल डाल दिया जाए। अभी मकान की क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? सर, वहाँ
2022 में आपस में झगड़ा हुआ दोनों में, जबरदस्ती अपोजिट पार्टी मेरे घर में ताला मार दिया कि पैसा दो नहीं तो हम घर में ताला मार देंगे। ताला मार दिया करके पुलिस को कंप्लेन किए, 100 नंबर में डायल किए। 1 घंटा के बाद पुलिस आया, बाद में वो बोला कि हम घर में ताला लगा के विधि व्यवस्था बना रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, विधि व्यवस्था बना रहे हैं, 2 दिन के बाद चाबी आपको दे देंगे। 2 दिन के जगह सर आज 14 महीना से हमारे घर में ताला जबरदस्ती पुलिस बंद किए हुए। नहीं तो ये जो आपका जमीन है आपके क्या जीजा जी के नाम से? जी, जमीन मेरे जीजा जी के नाम से है। क्या नाम है उनका? असफर इमाम, जो सर दुबई में एक बिजनेसमैन है। अच्छा। और हम उनका अटर्नी ऑफ पावर, हम उनके साला हुए, देख रेख सब हम यहाँ जिम्मेदारी सब हम करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप इस परिस्थिति में? सर हमको इसमें इंसाफ दिलाया जाए। हम एक बिजनेसमैन है, मेरा आटा चक्की पशु आहार का दुकान है शिवंडी में। इन लोग झूठा केस में कभी 44 कभी 45 में हमको 2 साल से कोर्ट कचहरी परेशान कर दिया है। मामला कोर्ट में अभी है जमीन को लेकर, इस जमीन को लेकर? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है, वो 44 भी रद्द हो चुका। 45 वो अप्लाई किया था तो 45 के लिए हम रिवीजन में यहाँ डिस्ट्रिक्ट के पास डिवीजन है, लेकिन 5 को डेट पड़ रहा है, एक भी डेट में वो कागज जमा नहीं करता है, सिर्फ टाइम खींचता है जी, सिर्फ परेशानी कर रहा है। अच्छा जी, डराता है, धमकाता है कि पुलिस भी बोलता है कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, कुछ दे दीजिए इसको। होटल 4 डिसमिल बोलता है कि मेरा कागज, अब हमसे बोलता है कि हमको 2 डिसमिल दे दो खाली होटल बनाने के लिए, हम छोड़ देंगे। हमारा जायज कागज है, महंगा जमीन है सर, हम कैसे छोड़ सकते हैं? अपना जमीन कैसे छोड़िए? कैसे छोड़ेंगे सर?